जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब भी कोई बड़ी मूवी आती है तो उसको लेकर एक सर्टेन हेट्रेड जो होती है वो मार्केट में आ ही जाती है। क्योंकि एक सेक्शन होता है जो उस मूवी को सपोर्ट कर रहा होता है और एक सेक्शन होता है जो उस मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। एंड जब हम इस मूवी जाट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सनी देओल जी की आने वाली मूवी है, काफ़ी बढ़िया हाइप चल रही है इस मूवी को लेकर, पब्लिक एंटिसिपेटेड है इस मूवी को लेकर कि ये मूवी कुछ बड़ा स्कोर कर सकती है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, सर्टेन मेंबर्स हैं, कुछ लोग हैं जो कि इस मूवी को लेकर काफ़ी नेगेटिव अप्रोच रख रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है उनके पास भी उनका पॉइंट है। मैं आपके सामने ज़रा दो ट्वीट लेकर आता हूँ। ये बॉक्स ऑफिस क्रॉनिकल्स का ट्वीट है। इनने लिखा है कि कोई जाकर सनी देओल को इस सच के बारे में बता दो कि जो बस का जो जाट का जो बस बना हुआ है वो जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वो कम होता जा रहा है। एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये मूवी डे वन को 13 से 15 करोड़ रुपए कमाएगी, और जब से टीजर बाहर आया है निकल कर, तब से तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी अगर सिंगल डिजिट में भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे लिखा है कि सनी देओल का जो स्टारडम है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल हो जाएगा अगर ये मूवी पुअर परफॉर्म करती है तो। इसके आगे लिखा हुआ है गदर 2 के बारे में कि ऑलरेडी कई लोग ये कह रहे हैं कि गदर 2 जो है वो एक तुक्का थी, और जाट जो कि 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, अगर बिग ओपनिंग लेने के लिए फेल हो जाती है तो सनी देओल का जो ये स्टारडम फिलहाल दिखाई दे रहा है उसको एक बहुत बड़ा डेंट पहुंचेगा। और आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस मेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरीके से ट्वीट लिखा गया जिससे बहुत ही चिंता हो इनको, लेकिन बेसिकली इन्होंने लिखा है कि भाई जाट जो है उसके ऊपर काफ़ी सवालात खड़े हो रहे हैं। दूसरा ट्वीट है इंडियन बॉक्स ऑफिस का। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जाट 15 करोड़ रुपए डे वन पर कमाने में फेल हो जाती है तो उससे ये बात क्लियर हो जाएगी गदर 2 जो थी उसने सिर्फ इसीलिए काम किया था क्योंकि वो फ्रेंचाइजी के ऊपर थी, और दूसरी बात, सनी देओल का जो था उसमें कोई रोल नहीं था उसकी सक्सेस में, मतलब सिर्फ उसे फ्रेंचाइजी के कारण और गदर वन की हाइप के कारण वो मूवी चल गई थी। आगे लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि सनी देओल और उनकी जो टीम है वो इस समय पूरी तरीके से सो रही है जाट को लेकर, और उसकी जो टेरिबल ओपनिंग होने वाली है वो ऑब्वियस सी बात है उस मूवी की मार्केट को भी डेंट करेगी, और ये एक बहुत बड़ा डैमेज करेगी मैत्री मूवी मेकर्स को जिनका कि नाम मार्केट में बहुत बड़ा है। आगे लिखा हुआ है कि प्लानिंग, मार्केटिंग और पीआर जो है वो जाट मूवी की बहुत ज़्यादा खराब है, और लिखा है कि इस मूवी के रिलीज होने के 8 दिन बाद में अक्षय कुमार की केसरी 2 आ जाएगी और वो सभी स्क्रीन को ग्रैब कर लेगी। अब ये जो दो ट्वीट हैं, इन दो ट्वीट्स में बेसिकली एक प्रॉक्सी तरीके से ये बताने की कोशिश करी गई है कि कैसे ये जो जाट मूवी है ये आने वाले समय में एक बड़ी फ्लॉप हो सकती है। इसमें यह बताया गया है कि सनी देओल क्यों किसी भी स्टारडम को डिजर्व नहीं करते हैं, और इसमें यह बताया गया है कि गदर जो है वो कैसे सिर्फ एक फ्लूक थी और तुक्के से हिट हो गई थी। मतलब देखिए क्या होता है, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपना ओपिनियन रखने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन देखिए, ओपिनियन रखने में और कुत्तों की तरह भौंकने में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है। वैसे मतलब इस बात से कोई डिनाई नहीं है कि भाई मूवीज जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर बहुत बम्पर निकल कर आता है और उससे भी बुरी तरीके से मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं। बट आप इस बात को समझिए कि कई लोग भले ही बोल रहे हैं कि भाई गदर 2 की जो कहानी थी वो काफ़ी वीक थी, बट आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी गदर 2 में जब सनी पाजी ने 10-10 20-20 लोगों को इकट्ठा मारा था तब लोगों को मज़ा आया था, और पब्लिक जो है कहीं ना कहीं वही देखने के लिए गई थी क्योंकि सनी पाजी की मूवी से वही चीज़ एक्सपेक्टेड करी जाती है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जाट कोई फ्रेंचाइजी नहीं है तो उसका हो सकता है थोड़ा सा असर इसके ऊपर पड़े, बट इवेंचुअली अगर मूवी को, जो मैं शुरुआत से अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ जो भी मैं जाट के बारे में बना रहा हूँ, कि अगर जाट को एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला, जाट का जो कंटेंट है वो लोगों को सही तरीके से पसंद आया, लोगों को लगा कि नहीं इस मूवी को देखना वर्थ है थोड़ा बहुत भी, तो आप देखेंगे कि ये मूवी उसके बाद जो कमाई करना शुरू करेगी तो फिर ये रुकेगी नहीं, क्योंकि जाट की जो रिलीज़ का टाइमिंग है वो बहुत अच्छा है। थर्सडे को ये मूवी रिलीज हो रही है और मंडे को भी अम्बेडकर जयंती है, तो एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि इस मूवी को ना काफ़ी अच्छा लंबा टाइम मिल जाएगा रिलीज को देखते हुए। 10 तारीख को गुरुवार पड़ रहा है, उसके बाद 11 को फ्राइडे है, 12 को सैटरडे है, 13 को संडे है और 14 साहब को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है। उसकी छुट्टी का भी फायदा इस मूवी को मिलेगा। यहाँ पर आप इस बात को समझिए कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई मूवी का जो प्रमोशन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है या मूवी को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, तो आज की तारीख में ये एक ट्रेंड बन चुका है। जितना ज़्यादा मूवी को लेकर बात की जाती है उतना ही ज़्यादा उस मूवी के एक्सपोज होने की भी पॉसिबिलिटी बन जाती है।
तो यहाँ पर उस एक पॉसिबिलिटी को भी नलीफाई करने का काम मेकर्स के द्वारा किया जा रहा है। और जो लोग इस मूवी के ऊपर ऑलरेडी करोड़ों रुपए लगाकर बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा तो उनको भी क्रेडिबिलिटी देनी पड़ेगी ना, कि उनने भी इस बारे में कुछ सोचा ही होगा कि यार प्रमोशन अगर हम कम करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं। रही बात सनी देओल के स्टारडम की, तो देखिए सनी देओल को जो पब्लिक जानती है वो कभी भी उनकी बहुत क्लासिक एक्टिंग के लिए नहीं जानती है, बल्कि वो उनके फनी डांस और दूसरा जो 2.5 किलो के हाथ वाला उनका अवतार है उसके लिए जानती है कि यार ये बंदा जब जट के किरदार में आता है, मतलब यमला पगला दीवाना ये एक कॉमेडी मूवी थी, लेकिन उस कॉमेडी मूवी में भी जो एक सीक्वेंस था जहां पर कि सनी पाजी को गुस्सा आ जाती है और वो फिर लोगों को धमाधम पेलते हैं, लोगों ने उसमें सीटियां बजाई थी। या फिर वो बाल्टी में विस्की लेकर पीने वाला सीन जब वो मग्गे से विस्की पी रहे होते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। तो आप बॉक्स ऑफिस को लेकर जो भी बोल रहे हैं, हो सकता है उसमें कुछ क्रेडिबिलिटी हो सकता है उसमें 1% की सच्चाई भी हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर 10% भी मूवी को वो वर्ड ऑफ माउथ मिल गया जो ये मूवी वाकई में डिजर्व भी करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मूवी अच्छी निकल कर आई तो उस बारे में बातें उस बारे में की भी जाएंगी, तो ये मूवी एक भौकाल मचाने के लिए काफ़ी है। इसका भी कारण बताता हूँ क्यों। देखिए सिकंदर से ना पब्लिक की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार ये मूवी बिल्कुल धमाल कर देगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जो नोटिस में आई है वो ये है कि सलमान खान के जो कल्ट फैंस हैं, जो कोर फैन फॉलोइंग है उनकी, वो खुद भी उस मूवी को उस तरीके से देखने के लिए नहीं गए, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि भाई ये मूवी टोटल बमर है। यहाँ पर अगर जाट लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि नहीं यार हमने एक अच्छा सिनेमा बनाया है और इसको हम तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी बनेगी और उस पॉसिबिलिटी के ऊपर चलते हुए ये मूवी एक बड़ी हिट बन सकती है। और रही बात ये कि यार जाट कोई फ्रेंचाइजी नहीं है और गदर एक फ्रेंचाइजी थी और सिर्फ इसीलिए चल गई थी, तो देखिए वो तो ऐसा है कि पब्लिक का सेंटिमेंट होता है। कई बार बहुत अच्छी बनी हुई मूवीज़ भी थिएटर में चल नहीं पाती, और कई बार बहुत बुरी बनी हुई मूवीज़ भी थिएटर में इतना पैसा कमा लेती हैं कि पूछो मत। कई सारी मूवीज़ के साथ में ऐसा हो चुका है कि ये थिएटर में नहीं चलती हैं, लेकिन जब टीवी पर या फिर ओटीटी पर आती हैं तो ये धमाल मचा देती हैं। मतलब सूर्यवंशम मूवी की हम लोग बहुत ट्रोलिंग करते हैं अमिताभ बच्चन साहब की, लेकिन सेटमैक्स के ऊपर जब भी ये मूवी आती है तो टीआरपी हमेशा हाई रहती है। तो भाई अगर ये मूवी लोगों को पसंद नहीं है, लोग अगर इस मूवी का इतना मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि इस मूवी को देखने जा कौन रहा है। भाई कोई तो देखने जा रहा होगा ना, कोई तो टीवी खोलकर बैठ रहा होगा ना। तो ऐसा है कि पब्लिक का परसेप्शन जो है आप एकदम से तय नहीं कर सकते। पब्लिक का परसेप्शन आपको बनने देना पड़ेगा, पब्लिक देखेगी जाकर मूवीज और उसके बाद ही पता चलेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली हमको 11 तारीख से पता चल जाएगा कि पब्लिक का इस मूवी को लेकर क्या सेंटिमेंट है और पब्लिक किस तरीके से इस मूवी को एक जजमेंट दे रही है। ऑब्वियस सी बात है, सनी देओल साहब की मूवी एक एक्शन मूवी है, तो कुछ चीज़ें तो होंगी जो कि फिजिक्स के सिलेबस से आपको बाहर जाती हुई दिखाई देंगी, बट स्टिल मुझे लगता है कि इस मूवी में पोटेंशियल है कि ये अच्छी खासी कमाई कर सकती है। जब सिकंदर जैसी घटिया मूवी के मेकर्स ये बोल रहे हैं कि वो मूवी 200 करोड़ रुपए कमाने वाली है, तो भैया जाट से तो फिर भी हमको काफ़ी अच्छी उम्मीद है। भाई रणदीप हुड्डा जैसा एक बेहतरीन एक्टर भी इस मूवी में हमको फेस ऑफ करता हुआ दिखाई देगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस मूवी का क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। फिलहाल तो काफ़ी पॉजिटिव लग रही हैं चीज़ें, बाकी समय के साथ देखते हैं क्या कुछ होता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।